Assalamu alaikum students. I hope you are good and safe at your homes. जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी लेसन थीम फॉर अ ड्रीम थी वो हमने कंप्लीट कर ली है और उसके जितने भी क्वेश्चंस थे या बुक एक्सरसाइज थी वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके U3 का। आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 11 निकालेंगे। जो हमारा ये चैप्टर है इसका जो नाम है या टाइटल है वो है कलेक्शंस। पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि कलेक्शन क्या होती हैं या कलेक्शंस हम किसको कहते हैं और ये कलेक्शंस वर्ड है ये क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कलेक्शन किसको कहते हैं कि कोई भी कुछ चीज़ जो है कलेक्ट करना, जमा करना। ठीक है, आप जैसे कि जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब हम खेलते हैं, मतलब छोटे चीज़ों के साथ, खिलौनों के साथ खेलते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारे, किसी एक दिन एक खिलौना लाया, दूसरे दिन दूसरा खिलौना लाया, ऐसे ही करके बहुत सारे खिलौने जो लाते हैं, फिर अपने पास उनको जमा करते हैं, फिर उनके साथ खेलते हैं। उन खिलौने के साथ हम क्या करते हैं, उन खिलौनों को जमा जो करते हैं वो होती है, उसको हम कहते हैं कलेक्ट करना। ठीक है, जो अब हमने जमा कर लिया होता है वो हमारी कलेक्शन होती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कलेक्शन किसको हम कहते हैं। सिंपल में हम जो जमा करते हैं और जमा करने को हम कलेक्शन कहते हैं। इस लेसन के टाइटल से आपको समझ आ गया होगा कि इस लेसन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन में जो है ज़्यादातर फोकस जो होगा वो कलेक्शन पे होगा। कुछ ना कुछ कलेक्ट किया जाता होगा इस लेसन में, इसलिए जो है इस लेसन का नाम कलेक्शन रखा गया है, जो कि आपकी लेसन नंबर 8 है। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सब अपनी बुक अपने सामने रखेंगे या अपने फ़ोन की स्क्रीन से भी देख सकते हैं। वन समर मॉर्निंग ऑन हिज वे टू क्राफ्ट क्लास, बेचेंग लॉस्ट अ 10 रुपी कॉइन। एक दिन, समर जो है आपको पता है गर्मियों का मौसम होता है और विंटर सर्दियों का मौसम होता है। एक दिन गर्मियों का मौसम चल रहा था और मॉर्निंग सुबह सवेरे, ऑन इज वे टू क्राफ्ट क्लास, वो अपने क्राफ्ट क्लास के लिए जा रहा था। क्राफ्ट क्लास क्या होती है, एक तो जैसे कि क्राफ्ट जो है कोई स्किल होता है। ठीक है, कोई स्किल जो हम सीखते हैं उसको हम क्राफ्ट कहते हैं। जैसे कुछ भी हो, अगर कोई मतलब कोई भी स्किल हम सीखते हैं, कंप्यूटर चलाना या कोई सिलाई करना या और कुछ करना, उसको हम क्राफ्ट कहते हैं, कोई स्किल सीखना। ठीक है, एक दिन जो है वो सुबह सुबह जो है समर में जो है क्राफ्ट क्लास के लिए जा रहा था। बेचेंग लॉस्ट अ 10 रुपी कॉइन। जो बेचेंग होता है इसमें 10 रुपी कॉइन ये लॉस्ट करता है। ठीक है, इसकी जो है 10 रुपये की कॉइन जो है, 10 रुपये का जो कॉइन है वो गुम हो जाता है। ही फाउंड ही नेवर फाउंड द कॉइन। उसको जो है वो कॉइन कभी नहीं मिलती है। बेचेंग को जो वो 10 रुपये की कॉइन थी वो कभी नहीं मिलती है। बट ही डिड फाइंड समथिंग एल्स। लेकिन उसको और कुछ मिल जाता है। He found a small stone that twinkled with a million lights. उसको एक स्टोन जो है, एक कंकर मिल जाता है, एक छोटा सा पत्थर मिल जाता है जो चमक रहा था, मतलब मिलियंस ऑफ लाइट्स से। जैसे कि आप सबको पता है 1 मिलियन हम किसको कहते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे ले, वंस, टेन्स, 100,000, 10,000, 10,000 और लैख। ठीक है, ये हमारा इंडियन सिस्टम हुआ। ठीक है, लैख के बाद क्या आएगा, 10 लाख। और जो इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, वनस, टेनस, 100,000, 10,000, 100,000। ठीक है, उसके बाद आता है मिलियन। ठीक है, इंडियन सिस्टम में मिलियन को 10 लाख कहते हैं। ठीक है, और 10 लाख को जो है इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बेचेंग
showed the stone to his craft teacher, जो उनको वो स्किल सिखाने वाले टीचर होती है, क्राफ्ट टीचर होती है, बेचेंग जो है ये स्टोन उसको दिखाता है। दिस काइंड ऑफ स्टोन इज कॉल्ड मिका, मिस पांडे टोल्ड हिम। जो मिस पांडे होती है वो उसको कहती है कि जो इस टाइप की पत्थर कंकर होते हैं इनको मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मिका। इट इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी लाइक अ डायमंड, आस्कर बेचेंग। बेचेंग जो है अपनी टीचर से कहता है जो ये कंकर है, जो ये मिका है, क्या इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, या क्या ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है जैसे डायमंड बहुत कीमती होता है? क्योंकि आप जैसे कि हम सबको पता है डायमंड जो है बहुत प्रीशियस थिंग है, जो ये बहुत कीमती होती है। बेचेंग इसको कहता है क्या ये उतनी ही कीमती है जितनी एक डायमंड की कीमत होती है? नो, डायमंड्स आर वर्थ मच मच मोर देन मिका। मैं इसकी जो क्राफ्ट टीचर मिस पांडे होती है वो उसको कहती है कि नहीं, डायमंड की जो कीमत है बहुत ज़्यादा कीमत है मिका से। दैट्स ऑल राइट, बेचेंग सेड, आई लाइक टू लुक एट इट एज मच एज आई वुड लुक एट अ डायमंड। मुझे ये बहुत बस ठीक है, बेचेंग कहता है, आई लाइक टू लुक एट इट एज मच एज आई वुड लाइक एट लुक एट अ डायमंड। मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत पसंद है इसकी तरफ देखना, जैसे मैं अगर डायमंड को देखता हूँ वैसे ही मैं इसको भी देखता हूँ। यू विल फाइंड काउंटलेस स्टोन्स दैट यू विल लाइक, सेड मिस पांडे। मिस पांडे इसको कहती है यू विल फाइंड काउंटलेस स्टोन्स, आपको जो है अनगिनत जो है कंकर या स्टोन्स मिलेंगी, अनगिनत पत्थर मिलेंगी या स्टोन्स मिलेंगी। यू विल लाइक, जो आपको पसंद आएगी। मिस पांडे जो है बेचेंग से कहते हैं काउंटलेस क्या होता है? अनगिनत, जिनको हम काउंट नहीं कह सकते। दे आर ऑल अराउंड यू, वो आपके इर्द गिर्द होते हैं। दे कम इन ऑल कलर्स एंड शेप्स, वो हर किसी कलर में, अलग अलग कलर्स में आते हैं और अलग अलग शेप्स में, ठीक है, और अलग अलग साइजेस में आते हैं। नो टू आर एवर द सेम, और जो दो कभी भी दो जो है ऐसे पत्थर सेम नहीं होते हैं, ये अलग अलग कलर के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं। दैट्स हाउ बेचेंग गॉट स्टार्टेड ऑन हिज स्टोन कलेक्शन। ऐसे जो है बेचेंग को अपने कलेक्शन का पहला पत्थर मिल जाता है, वो उसने पहला पत्थर हासिल किया होता है उसकी कलेक्शन का, क्योंकि he keeps the stones in empty egg containers which he paints with different colors using poster paint। बेचेंग जो है अपने स्टोन्स जो है अपने जो स्टोन्स होते हैं वो कहाँ पे रखता है? एम्प्टी एग कंटेनर्स, जो जहाँ पे अंडे होते हैं, जैसे हम ट्रे कहते हैं, वो खाली होती है, उस पे वो उन स्टोन्स को रखता है जिसको उसने अलग अलग कलर्स से पेंट किया हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखें आप कि जो है बेचेंग जो है स्टोन्स को कहाँ पे रखता था। आप क्या लिखोगे? बेचेंग कीप्स द स्टोन्स इन एम्प्टी एग कंटेनर्स विच ही एम्प्टी एग कंटेनर्स, ठीक है, जिसको उसने अलग अलग कलर से पेंट किया हुआ होता है। ही चूज कलर्स दैट शो द स्टोन्स ऑफ बेस्ट, वो उन कलर्स को चूज करता था जिनसे जो है स्टोन्स बहुत अच्छे लगते थे, बहुत वो बेस्ट लगते थे। अब आप पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 12। टोनी, अब टोनी आता है यहाँ पे। टोनी कम्स फ्रॉम अ बिग फैमिली, टोनी जो है एक बहुत बड़ी फैमिली से आता था। बिग फैमिली यहाँ जॉइंट फैमिली से आता था। ही कुड नॉट even count all his aunts, uncles, and cousins until he learned how to count to more than 100। टोनी इतनी बड़ी फैमिली से आता था, जितने भी उनके घर में रहने वाले थे, आंट्स थे, अंकल्स थे या उनके कजन्स थे, वो उनको गिन भी नहीं पाता था जब तक उसको
100 से 100 से ज़्यादा गिनती नहीं, जब तक टोनी ने 100 से ज़्यादा गिनती नहीं सीखी, 100 से ज़्यादा काउंट करना नहीं सीखा, तब तक वो अपने आंट्स, अंकल्स और कजिन्स को गिन नहीं पाता था। टोनी, whose family is originally from Sri Lanka, has relatives living in different places all over Asia. टोनी जो है, असल में जो उसकी फैमिली थी वो श्रीलंका से थी, और उसके जो रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, वो एशिया के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। जैसे कि एशिया जो है, एशिया भी एक दुनिया में जो है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि 7 कॉन्टिनेंट्स है। क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स में से एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। इन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो है टोनी के रिश्तेदार रहते थे, और जिस कॉन्टिनेंट से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारा मुल्क इंडिया है, ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये जो है एशिया में आता है। आप याद रखेंगे, all the relatives usually keep in touch with each other by sending picture postcards, and Tony loves picture postcards. जो भी उसके रिश्तेदार थे वो उनसे संपर्क में या टच में रहते थे विद ईच अदर बाय सेंडिंग पिक्चर पोस्ट कार्ड्स। एक दूसरे से वो इन टच रहते थे, जैसे कि हम अपने रिश्तेदारों से इन टच रहते हैं। कैसे? हम उनको कॉल करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। हम जैसे अपने मामा के घर जाते हैं कुछ दिन के लिए, या वो हमारे घर आते हैं, या हम उनको कॉल करते हैं, खबर मतलब पूछते हैं कैसे वो लोग कैसे हैं। वो फिर ऐसे क्या होता है कि हम इन टच एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। ये कैसे इन टच रहते थे? ये एक दूसरे को पिक्चर पोस्ट कार्ड जो है सेंड करते थे। आप पिक्चर पोस्ट कार्ड मान लो कि लेटर सेंड करते थे जिनमें बहुत सारी पिक्चर्स होती थी। एंड टोनी लव्स पिक्चर पोस्ट कार्ड। और जो टोनी होता था, टोनी है, इसको जो है पिक्चर पोस्ट कार्ड्स बहुत पसंद है। आफ्टर द पोस्ट कार्ड्स हैव बीन सीन बाय एवरीवन इन द फैमिली, जब इन पिक्चर पोस्ट कार्ड्स को उसकी फैमिली, उसके जो घर वाले होते हैं, सब देख लेते हैं, टोनी गेट्स देम फॉर हिज कलेक्शन। और टोनी जो है उनको अपने पास जमा कर लेता था, उसके बाद अपने पास रखता था। ऐसे जो है टोनी अपनी कलेक्शन करता था। मैंने पहले ही बताया इस लेसन का नाम कलेक्शन है, और ज़्यादातर फोकस जो है होगा इस पे, कलेक्शन पे ही होगा। ये कुछ ना कुछ जमा करते होंगे। जैसे टोनी जो है, फिर जब वो पोस्ट कार्ड सब फैमिली मेंबर्स पढ़ लेते थे और उसके बाद ये अपने पास उनको जमा करता था। ही कीप्स देम इन अ शू बॉक्स। जैसे कि अगर जब हम शू जूते लाते हैं, फिर वहाँ से उसके साथ एक बॉक्स आता है, ठीक है। शू तो हम पहनते हैं और बॉक्स हम ऐसे ही रखते हैं। ऐसे ही जो है टोनी अपने जो है ये कलेक्शन को, उन पोस्ट कार्ड्स को शू बॉक्स में रखता था। टू ब्राइटन अप द बॉक्स ही हैज़ कवर्ड इट विद डिस्कार्डेड गिफ्ट रैपिंग पेपर। जो वो बॉक्स था उसको मतलब अच्छा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव, या ताकि वो बॉक्स जो है चमके, उसने साइड में इसको कवर किया था गिफ्ट रैपिंग पेपर से। कवर्ड इज विद डिस्कार्डेड। डिस्कार्ड जो होता है यूजलेस, ठीक है। डिस्कार्ड हम यूजलेस को कहते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होता है, मतलब जिसको हम फेंक देते हैं, जो हमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसने जो है जो गिफ्ट रैपिंग पेपर्स होते हैं, जैसे कि कोई हमें गिफ्ट लाता है और हम उसको साइड में वो निकाल देते हैं, वो पेपर, वो चमकीला, और हमें जो गिफ्ट चाहिए होता है वो हम फेंक देते हैं। वैसे ही जो यूजलेस पेपर्स थे, गिफ्ट रैपिंग पेपर्स थे, उसने जो है इस बॉक्स को साइड में लगाए थे ताकि ये बॉक्स जो है ब्राइटन दिखे, बहुत अच्छा दिखे। टोनीज मदर bought a packet of index cards for his box. At the top of each index card, there is a little tab that shows about the post cards. टोनी जो है उसने उसके लिए कुछ इंडेक्स कार्ड्स लाए टोनी के बॉक्स के लिए। जो वो इंडेक्स कार्ड्स थे, देयर इज अ लिटिल टैब दैट, मतलब वहां पे छोटा सा एक टैब मान लो था, दैट शोज अबाउट द पोस्ट कार्ड्स, जो पोस्ट कार्ड्स के ऊपर ही होता था।
और बताता था पोस्ट कार्ड्स के बारे में। हिज मदर हेल्पड हिम प्रिंट वर्ड्स ऑन द टैब्स। और जो मतलब जो टैब थे, आप मान लो इंडेक्स होता है, हमारी बुक का जो इंडेक्स पेज होता है, उसमें क्या मिलता है हमें हमें सब कुछ पता चलता है कि हमारी लेसन हमारी बुक में क्या है। जैसे कि हम कोई लेसन हमने ढूंढनी होती है, हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं अगर कोई लेसन है, हमारी थीम फॉर ड्रीम लेसन है, ये किस पेज नंबर पे है। ऐसे वो इंडेक्स कार्ड थे, वो इनको बताते थे कि कार्ड्स के बारे में कौन सा कार्ड कहाँ पे है। जैसे कि वो उन इंडेक्स पे क्या लिखते थे जिससे उनको पता चले कार्ड्स के बारे में, पोस्ट कार्ड्स के बारे में। द मदर हेल्पड हिम प्रिंट वर्ड्स ऑन, उसके उस टैब्स उन टैब्स पे उनकी मम्मा उसको जो है हेल्प करती थी, मदद करती थी वो वर्ड्स प्रिंट करने में। जैसे वो उनको लिखते थे माउंटेन, बिल्डिंग, ब्रिज, पार्क, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द पिक्चर पोस्ट कार्ड्स, जिनसे उनको पता चले कि कौन मतलब पिक्चर पोस्ट कार्ड्स जो है किस में क्या है। ठीक है, बाहर जो इंडेक्स कार्ड्स उसने लाए थे, जैसे कि अगर कोई पिक्चर पोस्ट कार्ड है, जैसे हमारी बुक होती है, हम अपनी बुक के लिए एक इंडेक्स पेज चिपकाते हैं जो हम बाजार से लाते हैं ऐसे, जिसमें क्या लिखा होता है, नेम, ठीक है, उसके बाद लिखा होता है क्लास, ठीक है, उसके बाद लिखा होता है रोल नंबर, हम बुक के आगे लगाते हैं ताकि हमको पता चले कि ये बुक जो है ये बुक कौन सी है। जैसे अगर वो इंग्लिश की बुक है, हम क्या करते हैं, इंडेक्स पेज लगाया और उसका लिखा इंग्लिश आगे, ठीक है, उससे हमें पता चलता है। ऐसे ही जो है वो भी उसकी मम्मा ने उसके लिए इंडेक्स कार्ड लाए थे जो उनके आगे उनको चिपकाता था और उनसे उनके आगे कुछ वर्ड्स टाइप करता था जो उनकी मम्मा, जो टोनी की मम्मा उसको मदद करती थी। Now, when Tony gets a card, he drops it under the word that best describes it. जब टोनी को कोई कार्ड मिलता था, वो उसके आगे कुछ वो ऐसा वर्ड लिखता था जिससे उसे अच्छे से समझ आए कि ये कार्ड जो पोस्ट कार्ड है इसमें क्या है। अब जो है इस लेसन में एक और कैरेक्टर आता है, वो है अनीता। अनीता ब्रॉट हर बटन कलेक्शन to school to exhibit it in the hobby show. अनीता जो है बटन्स जो है कलेक्ट करती है, जैसे कि आप सबको पता है बटन किसको हम कहते हैं, कलेक्शन, तो एग्जिबिट इट इन द हॉबी शो। वो अपनी बटन की कलेक्शन बटन्स को कलेक्ट करती है अनीता। शी फाउंड हर फर्स्ट बटन ऑन द सीट ऑफ ए बस। उसको जो है अपनी बटन पहला बटन जो है कहाँ पे मिलता है, बस की सीट पे। It had fallen off the coat of the lady who was sitting beside her. ये बटन जो है किसकी कोट से गिरता है, एक लेडी के कोट से गिरता है जो उस बस में उसके साइड में बैठी हुई होती है। उसके कोट से बटन निकल कर गिर जाता है और सीट पर होता है जो अनीता को मिलता है। The lady got off the bus before Anita could tell her. जो अनीता उससे कहती कि आपका जो है बटन गिर गया है, लेडी जो है उससे पहले ही बस से उतर जाती है। आई विल कीप द बटन इन केस आई सी द लेडी अगेन, अनीता सेड टू हरसेल्फ। अनीता अपने आप से कहती है कि मैं अपने पास ये बटन रखती हूं, जब मुझे वो लेडी मिल जाएगी मैं उसको दे दूंगा। शी नेवर सॉ द लेडी अगेन। उसको जो है वो लेडी कभी नहीं मिलती है। शी सॉ लॉट्स ऑफ बटन। लेकिन उसको जो है बहुत सारे बटन दिखते हैं या मिलते हैं। शी फाउंड बटन ऑलमोस्ट एवरीवेयर शी लुक्ड। जहां पर भी वो देखती है अनीता, वहां पर उसको बटन मिलते हैं। शी ऑल्सो फाउंड सम इन द स्ट्रीट में जो चलते चलते उसको बटन कुछ मिलते हैं। हर मदर गेव हर सम वेरी प्रिटी वन्स फ्रॉम हर स्विंग बास्केट एंड सो डिड हर आंट। उसकी जो मम्मा होती है, जो स्विंग बास्केट होता है, जो सिलाई करने की मशीन होती है, उसको साइड में एक डब्बा होता है, उसमें से भी जहाँ पर सामान रखते हैं स्विंग का, उसमें से भी जो उसकी मम्मा है उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे बटन्स देती हैं। एंड सो डिड हर आंट। और उसकी जो आंट होती है वो भी उसको बहुत सारे बटन्स देती है। अनीता showed off her button collection in a very pretty way. She sewed the buttons on a large square of black velvet. अनीता जो है अपनी बटन कलेक्शन को बहुत अच्छे से शो करती थी। जैसे she sewed the buttons on a large square of black velvet. वो एक मतलब ब्लैक वेलवेट जो हमारा एक कपड़ा होता है
उस पे जो है उन बटन्स को सीव करती थी, मतलब सीती थी। हर मदर मेड अ 2 इंच हेम एट ईच एंड ऑफ स्क्वायर। और उसकी जो माँ होती है वो एक हेम, क्या होता है हेम, जो होता है एक, अगर कोई पीस ऑफ क्लोथ है, ठीक है, उसको हम फोल्ड करते हैं और उसके एजेस को हम फोल्ड करते हैं और फिर उसको सीते हैं। जैसे कि हम किसी कपड़े में बटन को डालते हैं और बटन को उसके ऊपर से रैप करके बंद कर देते हैं, जैसे वो बटन जो है कपड़े का बना हुआ होता है, वैसे ही यहाँ पे हिम का मतलब वही है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे एक कपड़ा है ये, और इसके बीच में हमने बटन डाला और इसको भी रैप किया, ऐसे बंद किया, ऐसे कवर किया, ऐसे किया, और यहाँ पे हमने इसको सी दिया, ठीक है, इसको हम हिम कहेंगे, ठीक है। Then she drew a narrow wooden rod through each of the hems। और उसके बाद जो है एक वुडन रॉड को उसके बीच में डालती थी। जैसे कि आप मान लो, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक, मतलब उसने उसने एक, सॉरी, हेम किसको कहेंगे, एक कपड़ा उसने लाया ऐसे, ठीक है, एक स्क्वायर वाला कपड़ा, और यहाँ पे जो है एक रॉड, एक मतलब रॉड डालती थी, ठीक है, जिसपे वो टंगा रहे, ठीक है। और यहाँ पे जो कपड़ा होता है वो अपने बटन्स को जो है यहाँ पे ऐसे सीती थी, ठीक है, इस कपड़े को अटैच करती थी, चिपकाती थी, ठीक है, ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हेम दिखाया गया है, जैसे कि एक कपड़ा यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे एक कुछ डंडा लगाया है, इस पे भी यहाँ पे नीचे डंडा है, और यहाँ से इसको उसने जो है अपने बटन्स को इस पे चिपकाया है, और ऐसे वो अपने बटन्स को शो करती थी। A narrow length of velvet ribbon attached to top of the rod। और एक थोड़ा सा मतलब रिबन को लगाती थी, ठीक है, जिससे वो किसी पे टंगा रहे हैं। यहाँ पे इसको ये रिबन, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये रॉड है, ये कपड़ा है ब्लैक वेलवेट का, और यहाँ पे ये जो है ये बटन है, ठीक है, और यहाँ पे ये रिबन है थोड़ा सा, ठीक है। Attached to the top of the rod makes a pretty cord for hanging the कलेक्शन ऑन ए वॉल। इससे क्या होता था, जो ये रिबन लगा दी थी, इससे जो है ये बहुत अच्छा बन जाता था, बहुत अट्रैक्टिंग लुक लगता था, और इसको जो है दीवार पे टांग सकते थे, ठीक है, इसकी मदद से ये दीवार पे लटक सकता था। Many different things can be collected। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कॉइन्स है, स्टैंप्स है, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, सॉल्ट है, पेपर है, स्नेकर्स है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अपनी कलेक्शन बना सकते हैं या जमा कर सकते हैं। सम पीपल इवन कलेक्ट बिग ऑब्जेक्ट्स लाइक कार्स। और कुछ लोग जो है ऐसे शौकीन होते हैं कलेक्शन के, वो अपनी कलेक्शन में क्या रखते हैं, बहुत सारी कार्स खरीदते हैं, बहुत सारी कार्स लाते हैं और अपने पास रखते हैं। उनकी कलेक्शन क्या होती है, बहुत बड़े बड़े चीजें जैसे कार्स होती हैं, उनकी कलेक्शन कार्स होती है, ठीक है। जो कलेक्टर होता है, ठीक है, कलेक्शन जो होती है हम जमा करते हैं, ठीक है, और कलेक्टर कौन होता है, जमा करने वाला, ठीक है, जो ये कलेक्शन करता हो उसको हम कलेक्टर कहेंगे, जो ये जमा करता हो। एक जो कलेक्टर होता है इज ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट एवर इट इज दैट शी कलेक्टर्स। वो हमेशा बिजी रहता है, मसरूफ रहता है कि फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट एवर इट इज दैट शी कलेक्टर्स, कुछ भी जो वो जमा करे उसके साथ वो बिजी रहता है। इफ शी हैज 2 or more वन ऑफ वन काइंड, अब अगर उसके पास एक ही किस्म के 2 या 2 से ज्यादा है, शी ट्राइज टू फाइंड समवन हु नीड्स दैट एंड हु इज इन टर्न हैज समथिंग शी नीड्स। वो क्या करती है, अगर एक जैसी चीज किसी कलेक्टर के पास एक जैसी चीज है, मतलब एक से ज्यादा है, वो क्या करता है, वो अगर अपने पास एक रखेगा, बाकी किसी को देगा, और उसके बाद उसके बदले कुछ ऐसी चीज मांगता है जो उसको चाहिए होती है। देन दे कैन क्वाइट हैप्पीली स्वैप। और उसके बाद जो है वो खुशी खुशी से, स्वैप जो है एक्सचेंज करने को कहते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करने को हम स्वैप कहते हैं। फिर वो आराम से वो एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक से ज्यादा चीज कोई किसी के पास है, वो क्या है, जो उसके पास ज्यादा होगी वो उसमें से कुछ जो है दूसरे को देगा, और जो उसको चाहिए होगी वो उसमें से कुछ उसको देगा, ठीक है, ऐसे वो एक्सचेंज करते हैं। One of the nicest things about being a collector is that you collect friends too। एक कलेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि एक तो कलेक्टर
चीज़ों को जमा करता है, ठीक है, और वो चीज़ों के मतलब ये जमा करने के साथ साथ, थिंग्स जमा करने के साथ साथ फ्रेंड्स को भी कलेक्ट करता है। उसके जो है बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, जैसे जैसे वो जमा करने लगता है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमने इस वीडियो में इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और इसके जो क्वेश्चंस है उसकी पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।